हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे स्किन डेप्थ और पेनिट्रेशन डेप्थ। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस किया था इन ए कंडक्टर, और हमने ऑब्जर्व किया कि जब कोई वेव कंडक्टर में एंटर करती है फ्री स्पेस से, तो अगर ये वेव है और ये उसका एम्पलीट्यूड है, तो जैसे ही कंडक्टिंग मीडियम में एंटर करती है उसका एम्पलीट्यूड में क्या होता है, डीके होने लगता है। यानी कि ई इक्वल टू ई नोट ई टू द पावर माइनस बीटा जेड। यानी कि वेव जैसे ही कंडक्टिंग मीडियम में प्रवेश करती है, तो जैसे जैसे जेड डायरेक्शन में वेव चल रही है, उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मान लो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ई नोट या बी नोट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की एक्सपोनेंशियली क्या कर रही है, वो डीके कर रही है। इस तरह से ये आपका इनिशियली एम्पलीट्यूड है ई नोट या वी नोट, तो जैसे जैसे वो चलती है, टाइम के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। ठीक है भाई, तो जैसे जैसे इसके अंदर ये जा रही है एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद इसका एम्पलीट्यूड कितना रह जाता है, 1 ई टाइम्स एक्सपोनेंशियल टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं तो E इक्वल टू कितना है, ई नोट ई टू द पावर माइनस बीटा जेड। इसका हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। चार्ज डेंसिटी को भी हमने डिस्कस किया था। R कितना था, आर नोट ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी। चार्ज डेंसिटी भी एक्सपोनेंशियली क्या कर रही है, डीके कर रही है। अपनी मैक्सिमम वैल्यू से धीरे धीरे क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली डीके करती है। तो चार्ज भी रिड्यूस जीरो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू की रिड्यूस होकर जीरो कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर कह दूं कि Z इक्वल टू 1/बीटा, बीटा हमें पता ही है कि इक्वल टू कितना पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो, अल्फा प्लस आई बीटा। तो बीटा क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ वेव वेक्टर। तो वेव वेक्टर के इमेजिनरी पार्ट के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एम्पलीट्यूड में क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है, इलेक्ट्रिक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं कह दूं कि जेड डिस्टेंस पर जाकर, जेड डिस्टेंस इक्वल टू 1/बीटा, यानी कि जेड ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये डिस्टेंस 1/बीटा के बराबर है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू 1/बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, ई नॉट ई टू द पावर -1। तो E इक्वल टू कितना आ गया, ई नॉट अपॉन ई। यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो रहा है, 1/ई टाइम्स हो रहा है। इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ और पेनिट्रेशन डेप्थ। इससे किससे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा से। तो डेल्टा इक्वल टू जेड इक्वल टू 1/बीटा। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए कंडक्टर, है ना, टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड बाई 1/ई टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। या फिर कहते हैं कि वो डिस्टेंस जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड रिड्यूस होकर 1/ई टाइम्स हो जाए, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, पेनिट्रेशन डेप्थ और स्किन डेप्थ। तो हम क्या लिखेंगे, तो हमारी स्किन डेप्थ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस टेकन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए कंडक्टर टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड बाय वेव फैक्टर 1/ई, या और द डिस्टेंस एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिड्यूस टू 1/ई टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि वो डिस्टेंस जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टर में प्रोपोगेट कर रही है, तो इसके एम्पलीट्यूड रिड्यूस होकर 1/ई टाइम्स हो जाएगा। उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे स्किन डेप्थ और पेनिट्रेशन डेप्थ। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, डी डेल्टा से। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका डेरिवेशन हो जाएगा, डेरिवेशन। और यहां पर हम क्या लिख देंगे, स्किन डेप्थ, दैट इज स्किन डेप्थ इक्वल टू 1/बीटा। स्किन डेप्थ कितनी आ जाएगी हमारी, 1/बीटा। अगर मैं गुड कंडक्टर के लिए बात करूं और पुअर कंडक्टर के लिए, तो नंबर 1 फॉर पुअर
पुअर कंडक्टर के लिए हमारी स्किन डेप्थ कितनी होगी, जो हमें क्या वैल्यू चाहिए, बीटा, और बीटा हम ड्राइव कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। बीटा की वैल्यू कितनी आती है, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 माइनस 1 प्लस रूट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 बाई 2। फॉर पुअर कंडक्टर के लिए क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इज लेस देन ओमेगा, so that sigma upon epsilon omega is less than 1। क्लियर है? तो यहां से हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी बीटा की, तो बीटा इक्वल टू ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 माइनस 1 एडजेटिस। इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमारे इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 बाई 2। अगर मैं बात करूं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इफ x इज वेरी स्मॉल, तो इसी फॉर्मूला कितना हो जाता है हमारा 1 प्लस nx, और यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा इज लेस देन 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और 1 बाई 2 यहां आ जाएगा n की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी प्लस 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 बाई 2। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 बाई 2। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर रूट में बाहर आएगा ओमेगा, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 2 है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा सिग्मा रूट 2 अपॉन 2 इंटू रूट, यहाँ कितना बचा म्यू, और नीचे कितना बचा एप्सिलॉन। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये बीटा की वैल्यू आ गई। तो स्किन डेप्थ कितनी हो जाएगी हमारी, स्किन डेप्थ इक्वल टू उल्टा यानी कि 1 अपॉन बीटा, और जब बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा 2 अपॉन सिग्मा रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये क्या आ गई हमारी स्किन डेप्थ आ गई, किसके लिए, फॉर पुअर कंडक्टर। अगर मैं गुड कंडक्टर की बात करूं, फॉर गुड कंडक्टर के लिए हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ग्रेटर देन होता है ओमेगा से, तो सो दैट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा इज ग्रेटर देन 1। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा ग्रेटर देन 1 है, तो इस 1 को क्या करोगे आप, नेगलेक्ट कर दोगे, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा हमारा रूट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1। इस 1 को नेगलेक्ट कर दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ग्रेटर देन है, तो 1 को हमने नेगलेक्ट कर दिया। फिर से यहां से हमने 1 नेगलेक्ट कर दिया, अगर यहां से देखोगे तो रूट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा माइनस 1 प्लस, और 1 को हम फिर से नेगलेक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा इज लेस देन 1। तो यहां से हम इस 1 को नेगलेक्ट कर देंगे तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2। तो यहां से हमने 1 को नेगलेक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा की पावर 1 बाई 2। ठीक है, इस बार ये 1 बाई 2 को खत्म कर देगा, तो यहां से अगर आप देखोगे तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, तो बीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, रूट म्यू सिग्मा, ये ओमेगा इस ओमेगा को काट देगा 1 बाई 2 टाइम, तो ओमेगा अपॉन 2, दिस इज द बीटा। तो स्किन डेप्थ इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन रूट म्यू सिग्मा ओमेगा। ठीक है भाई, तो यहां से क्या पता चला कि स्किन डेप्थ फॉर गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर कंडक्टिविटी के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पुअर कंडक्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, और गुड कंडक्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंडक्टिविटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है भाई? तो यहां से हम कह देते हैं, यहां से अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्किन डेप्थ क्या कहती है, स्किन डेप्थ इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब कंडक्टर में चलती है तो वो कितना पेनिट्रेट करेगी, इसका मेजरमेंट क्या कौन बताता है, हमारा स्किन डेप्थ बताती है। तो स्किन डेप्थ इज द मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग द
EM wave penetrate into a tube। ठीक है भाई, तो स्किन डेप्थ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है, या स्किन डेप्थ की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि स्किन डेप्थ मेजरमेंट है किसका, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टर में कितना पेनिट्रेट करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्किन डेप्थ हमें क्या बताएगी कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंडक्टर में जाता है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी डिस्टेंस के बाद उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर एक कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर पर आपने एक ब्लू और एक रेड रेडिएशन इंसर्ट करे, तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि कौन सा रेडिएशन ज्यादा पेनिट्रेट करेगा और कौन सा रेडिएशन कम पेनिट्रेट करेगा। स्किन डेप्थ में कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।